नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को जो परीक्षा ली थी उसे रद्द करना पड़ा है। यह फैसला पेपर लीक होने के आरोपों के चलते लिया गया। सीबीआई को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा की नई तारीख जल्द जारी होगी। प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। वहीं दूसरी तरफ परीक्षा रद्द होने को लेकर छात्रों में काफी नाराजगी है और उन्होंने सरकार से एनटीए को हटाने की मांग की है। बहुत ही होता है हम लोग 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे होते हैं और स्पेशली हमारे साथ टीचर्स भी इतने लगे रहते हैं, पूरी रात रात भर जग के मेहनत करना, फिर उसके बाद पेपर लीक करवा देना, तो ये कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद री नीट करवाना, ये भी पहली बात लीक ही नहीं होना चाहिए पेपर। और फिर अगर लीक हो भी रहा है तो उन बच्चों के लिए कितना नुकसान है जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करके 700 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं। फिर लीक हो जा रहा है, फिर उनको वापस से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और फिर पेपर कैसा आ रहा है, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। 2025 में इतना ख़राब पेपर आया, बच्चे इतनी मेहनत करी सब लोगों ने, किसी का कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ, सब लोग फिजिक्स के कारण अटक गए आके। हाँ, एक्चुअली हम 2 साल से तैयारी करते हैं और फिर मीन्स ऐसा कुछ होता है तो ऑफ कोर्स बच्चों का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है एंड मीन्स बहुत लोगों को डिसऑर्डर भी हो सकता है ऐसे एंड और टीचर्स वगैरह सब साथ में लगे रहते हैं, तो मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए। यस सर, काफ़ी बच्चे जो होते हैं एक तो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार रहते हैं। फिर वो जब नीट की टाइम आती है उसमें और एंजाइटी डिप्रेशन रहती है। फिर आप जब एग्ज़ाम दो, आपको लगे कि हाँ मेरा क्लियर हो रहा है और फिर आपको पता चले कि पेपर लीक हो गया है, तो फिर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। एनटीए तो कह देगी फिर कि हाँ हम दूसरी बार नीट करा लेंगे, बट फिर आप एक बच्चे का मेंटल प्रेशर भी देखिए कि वो जब नीट दे रहा है तो फिर उसको कितना मेंटल प्रेशर से झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल इससे इम्पैक्ट पड़ता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे 2 साल पूरी मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे 3 साल पूरी मेहनत करते हैं एक एग्ज़ाम के लिए, और दुर्भाग्यवश अगर इस तरह की चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूटता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के साथ हम सब हैं, सारे टीचर्स साथ में हैं, हम सब साथ में हैं, फिर से उनको एक मौका मिलेगा और अच्छा वो करेंगे। लेकिन मैं यही चाहूँगा जो भी संस्था है वो संस्था इस चीज़ का इंश्योर करे कि भविष्य में इस तरह की चीज़ें ना हों, जिससे बच्चे की जो तैयारी है, बच्चे अभिभावक, हम टीचर्स जो उन बच्चों को उस एक दिन के लिए तैयार करते हैं और फिर बाद में पता चलता है कि वो एग्ज़ाम रद्द हो गया है या फिर से हो रहा है, तो सच में वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ये बहुत दुखद बात है। 22 लाख से ज़्यादा बच्चे इस पेपर में अपीयर हुए थे। बिहार से 1.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे और पेपर लीक हो जाने से उन बच्चे हतोत्साहित हैं। ये सारे बच्चे हैं जो कि मेरे से मिलने आए हैं। न्यूज़ आते ही 12 बजे न्यूज़ आया और ये बच्चे मेरे पास आए कि सर अब क्या करना है। तो ये बड़ी दुखद बात है और ये पहली बार नहीं, बार बार हो रहा है, तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। ऐसे सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी गई है, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ पॉजिटिव होगा। और मेरा मानना है कि अगर नीट में लीकेज को रोकना है तो एक ही तरीका है जो आईआईटी में होता है, जेईई में होता है। पेपर को आप ऑनलाइन कीजिए, लीकेज नहीं होगा। तो मेरा एडवाइस होगा, जो भी सीनियर लोग सुन रहे हैं, जो बैठे हुए हैं हायर अथॉरिटी को, वही बोलना चाहूँगा कि आप नीट को भी जल्दी जल्दी ऑनलाइन कर दीजिए। एक बार सर्वर में पेपर होगा, एक क्लिक पे बच्चे के सामने पेपर आएगा। लीक होने का चांस ही नहीं। आप पेपर को ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे, उसमें लीक होने के पूरे चांस होते हैं। सर बहुत बुरी न्यूज़ है ये सबके लिए, इनफैक्ट जिसने भी पेपर दिया है बहुत सारे लोग के साथ गलत हुआ है और अब वही होना चाहिए जो सबके लिए सही हो। एनटीए को सबको ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। कुछ कुछ स्टेट में जहाँ पर ये चीज़ हुई है वहाँ पर हो तो बेटर है। सब सारे बच्चे अफेक्ट नहीं होने चाहिए सर इस चीज़ से, क्योंकि हर कोई डील नहीं कर सकता है ऐसे इतनी बड़ी न्यूज़ के साथ। देखिए, पेपर मेरे हिसाब से तो इजी था और जिन्होंने सच में मेहनत की उनके लिए इजी बहुत ज्यादा था। पर वो बात है कि कट ऑफ जाएगा हाई, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है और पेपर लीक होने की वजह से कम जहाँ तक मुझे पता चला है 600 नंबर उसी से आने वाले हैं। और इतने में तो बहुत बच्चे जो पीछे जा सकते हैं, कट ऑफ से बाहर रह जाते हैं और पूरे साल भर की मेहनत उनकी बेकार जाती है। मुझे तो एकदम भरोसा नहीं है। मतलब अब जब 2024 का आई थिंक जितने एनटीए ने पेपर कराए हैं लगभग ही लीक हो गए या किसी रीजन से रीनीट कराना पड़ा है। एक ही 2 बार आई थिंक ऐसा हुआ कि मतलब रीनीट नहीं कराना पड़ा है और 2024 में भी ऐसा ही हुआ। 2025 में अनएक्सपेक्टेड पेपर इतना टफ आ गया, बच्चे ब्लैंक हो गए वहाँ पे जाके, मतलब समझ नहीं पाए कैसे क्या करना है। और अब की बार भी मतलब पेपर इजी टू मॉडरेट ही आया था। बच्चों ने मतलब हमने भी मतलब अच्छे से पेपर दिया और सोच रहे थे अब कि हो ही जाएगा, मतलब
कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, चाहे BMS चाहे BMS तो मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिला तो अब तो एक चांस ही नहीं लग रहा है। मतलब जब इतने बच्चों के 650 प्लस आ रहे हैं गेस्ट पेपर से, जिन बच्चों ने किए होंगे वो पेपर जिनको